कहा कि सब काम मोदी जी करेंगे तो क्या शंकराचार्य जी जाके वहाँ ताली बजाएंगे? वो हमारे धर्म के प्रधानमंत्री हैं, पुरी बाले निश्चरान, बहुत ज्ञानी, बहुत अद्भुत। हम जगतगुरु तुलसी पीठाधीशो धर्म चक्रवर्ती पद्म विभूषण गुरुदेव भगवान के बाद न्यायपूर्ण तरीके से कोई हमसे पूछे तो पुरी बाले शंकराचार्य जी का नाम बहुत आता है। सिद्धांतिक बात, शास्त्रोक्त बात, न्याय के भी ज्ञाता हैं। न्याय के भी ज्ञाता है। हाँ। तो वो अद्भुत है। तो वो उनके विचारों पर हम कुछ कह नहीं सकते, उनके मत, उनके विचार किस बात। हमें राम जी को देखने जाना है, अब हमें काम राम जी से। देखिए, आप जब हैदराबाद की बात आती है तो तुरंत कह देते हैं, और जब आपको बात कोई और कहनी होती है तो आप धीरे से चुप हो जाते हैं। बिल्कुल भी चुप नहीं होते, बोले हम बराबर, पर उतना ही बोले जितना अपना क्षमता है, क्योंकि हम ज्ञानी नहीं, हमारे पास उतना। अरे आप तो अतुलित बलधाम हैं। हमारे सरकार अतुलित बलधाम है, हम उनके दासानुदास हैं। अच्छा, वो जो कह रहे हैं कि रामचंद्र जी मांसाहारी, ये मूर्ख है, इन्होंने राम को नहीं पढ़ा, प्रभु श्री राम को नहीं पढ़ा, इन्होंने समझा भी नहीं। धीरोदात्त ज्ञानी है नहीं, अज्ञानी अपने आप को मानते नहीं। ये वो ज्ञानी है नहीं, अज्ञानी अपने आप को मान नहीं रहे, इसलिए उनकी मति खराब हो गई। और भगवान इनको सद्गति दे और शुद्ध मति दे, ये ईश्वर से प्रार्थना है। प्रभु श्री राम को जानो, पहले रामचरितमानस पढ़ो, गढ़ो, समझो। खेल ही खेल सकल नृप लीला। लीला तो करते हैं, लेकिन परमात्मा ने अमर्यादित काम नहीं किया। वो ब्रह्म जो शत्रु के साथ भी अमर्यादित काम नहीं करता, वो ब्रह्म नारायण नर बनकर आया, वो ऐसा कार्य करेगा। मूर्खतापूर्ण बात है। न राम को जाना है, न उन्होंने राम माफी मांग ली उन्होंने बाद में। मांगना ही चाहिए, उन्होंने बोलना भी नहीं चाहिए, उन्हें तो ना बोलने का अधिकार है। और तो जो खाते हैं वो जो खाते हैं वो राक्षस वृत्तियां हैं, और उनको कोई समझा भी नहीं सकता है। पशुओं के नियम है, इंसानों को कोई नियम नहीं। पशुओं के नियम है, गाय भूखी हो, आप उसके सामने शेर का भोजन रख दो, वो नहीं खाएगी। शेर भूखा हो, पिज्जा रख दो, नहीं खाएगा। आदमी को कुछ भी दे दो, वो सब खा जाएगा। ज़्यादा समझाओ तुम्हारी खोपड़ी खा जाएगा। ये भैया जी कहे ना। महाराज जी, आपकी पोटली में क्या है ये बताइए। ये हमारी पोटली गुरुदेव भगवान की दी। जय हो नारायण। ये हमारे गुरुदेव भगवान पूज्य दादा गुरु जी। हाँ, हमको जो इसको साथ में लेके चलते हैं। ये हाँ, साथ में लेके माला झोली जो गुरुदेव भगवान का प्रसाद है, वो ये है। पुरानी मालाएं हैं जो गुरुदेव भगवान जिसको जपते थे, उन्होंने हमको जो है सौंपी थी। हमारे पास संपत्ति के रूप में यही है हमारी। आपके पास तो लोग कहते हैं कि अच्छा, हाँ, अच्छा आपने बताया संपत्ति के नाम पे, तो लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो हम कहीं देख रहे थे नेट पर, तो लोग कि ये सबसे महंगे कथावाचक, सबसे प्रसिद्ध कथावाचक। और एक डोगरे जी थे जो खुद बना के खाते थे, एक थे बीएचयू कथावाचक थे, रामकिंकर जी बीएचयू में थे। बीएचयू में डोगरे जी। आप अपने को कहाँ मानते हैं इसमें, जो सबसे प्रसिद्ध, सबसे महंगे, सबसे परे है? ना हम महंगे हैं, ना हम प्रसिद्ध हैं। सिद्धि और प्रसिद्धि राम जी की है। हम जिनके नाम से खा रहे हैं, जिनके नाम से चल रहे हैं, हम कुछ भी नहीं। हम एक गिलहरी की भूमिका निभाने वाले माइक सिस्टम। रही बात महंगी या सस्ते की, हमने कभी दक्षिणा नहीं मांगी। आपको अच्छा नहीं लगता कि सबसे नहीं, हमको बहुत बुरा भी नहीं लगता। बुरा भी नहीं लगता। ईमानदार आदमी हैं आप, बिल्कुल। हाँ, हमको बुरा भी नहीं लगता। कोई दे देता है, मना नहीं करते। हमारे पीछे 5 लाख लोग प्रतिदिन भंडारा हर महीने भंडारा पा रहे हैं। 5 लाख लोग। 151 बेटियों का विवाह 1 मार्च से 8 मार्च में। उन गरीब बेटियों का जिनके माँ बाप नहीं है, जिनका कोई नहीं है, जिनकी बड़ी बहन मजदूरी कर रही हो, शादी नहीं की कि हम 2 बहनों की शादी करवा सकें। हम इन कथाओं से हमें मिलने वाले कथा की दक्षिणा तो दोगी, आप हमें दो। आपकी दक्षिणा से हम उन बेटियों का घर अगर बसवा पा रहे हैं, गरीबों को अगर भोजन दे पा रहे हैं, तो हम महंगे ठीक है। तो कह रहे कथा वाले वो सबसे महंगे वाले हैं। वो अगर उनको लगता कि ये महंगापन है, हाँ, तो महंगा है, हम बहुत ठीक है। लेकिन हमारी कथा बिकाऊ नहीं है। क्या बात है। हमारी कथा बिजनेस नहीं है, हमारी कथा व्यापार नहीं है। और हम कोई एक्टर या अभिनेता, अभिनय मंच करने वाले व्यक्ति नहीं है कि आप हमको दक्षिणा की दम पर बुला लो। आस्था की दम पर बुलाओगे तो बागेश्वर पीठ तुम्हारे पास आएगी, नहीं तो तुम डूब मरो चुल्लू भर पानी में। तुम अरबपति नहीं, निपति, लोकपति या इंद्रपति भी होना, हमारे लिए तुम तुच्छ से एक साधारण व्यक्ति रहोगे। राम भक्त होगे तो तुम हमारे सिर पर बैठोगे, हम तुम्हारे घर चले आएंगे। ये भक्त का
अहंकार बोल रहा है या भक्ति की स्वाभिमान। भक्ति? स्वाभिमान बोल रहा स्वाभिमान, अभिमान नहीं, स्वाभिमान। हनुमान जी जैसे, अंगद जी जैसा रावण के सामने पैर जमा दिया तो रावण ने भी पूछा ये तुम्हारा अहंकार बोल रहा या तुम्हारे प्रभु की दम बोल रही? तब उसने कहा ये प्रभु की कृपा बोल रही है। क्या बात है, वाह। मैं देख रहा था, बहुत ध्यान से आपको देख रहा था, आपके पैर में आलता लगा है। अभी हम रामेश्वरम अनुष्ठान में थे जी, आपके आने के तो सुंदर लग रहा है देख के। तो वहां पर जो यज्ञ में बैठने वैसे आपको तो बहुत सारे लोग ने कहा होगा कि आप बहुत सुंदर और बड़े सुंदर व्यक्तित्व वाले हैं, वस्त्र भी आपके और आपके कपड़ों के नाम पे कंबल है। ये तो आपने ना कहा कि वो जैसे सुदामा से और राम का कृष्ण का है संवाद वो है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा था, लोग कहते तो आपसे होंगे हम जीत नहीं सकते, ये तय है। ना 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 ना, 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 ये कतई नहीं। मैंने तो सिर्फ वैसा सुंदर कह रहा हूँ आपको, और तो कुछ कहा। लोग बोलते अपनी अपनी मति से, सबकी दृष्टि है। किसी को सुंदर दिखाई देते तो किसी को पाखंडी दिखाई देते। हम दोनों सुनते। किसी को ढोंगी भी दिखाई देते, किसी को जो ढोंगी कहते हैं वो कौन है? वो उनकी मति बेचारों की है, कोई नहीं वो है, कोई नहीं वो जो आपको शास्त्रार्थ में बुला लेते खुद हैं। को नहीं देख पाए हैं तो दूसरों को देखने चले हैं, तो वो है कुछ भी नहीं, वो उनकी मति है। और कईयों की मति डिस्टर्ब हो जाती है, सुमति नहीं है उनके पास, इसलिए उनकी बुद्धि ऐसी। अच्छा, उनको क्या कहेंगे जो ये कह रहे थे कि भाई विग्रह तो रहे